छोटे से बच्चे के लिए जोरदार तालियां से लो। जिस समय देवकी को भोजराज कंस समझा रहा बहन, क्योंकि जो परंपरा हमारे समाज में चलती चली आ रही है वही परंपरा हमें निभानी भी पड़ेगी। याद रखना बहन, तू ससुराल जा रही है, वहां पर बड़े सम्मान के साथ रहना है, वही तो एक तुम्हारा घर है। हे बहन, तू जानती है जितना मैं तुझे अब भी प्यार कर रहा हूं और उतना ही हमेशा प्रेम करता रहूंगा। तू मेरी बहन है ना, तू मेरी बहन है। तू जा अपने ससुराल। देवकी जिस समय अपने ससुराल के लिए चली है तो भोजराज कंस ने बहन देवकी को गोद लिया और रथ पर बिठाया और जवाब दिया, बहन देवकी, आज तुम्हारी ससुराल मैं अपने रथ पर लेकर के चलूंगा। उसी समय भक्तों देवकी को भोजराज कंस अपने रथ पर बिठाता है और वसुदेव को भी उसी रथ पर विराजमान करता है। वहां से जिस समय चला है, नगर के लोग देवकी वसुदेव को भेजने के लिए आए हैं। तो आज भोजराज कंस बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। और जानते हैं आप लोग, खुशी में ही गम होता है, खुशी के पीछे गम छुपा होता है, गम के पीछे खुशी की किरण छुपी होती है। भोजराज कंस ने अति प्रसन्नता की तो इधर बहन देवकी को लेकर के चला। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, भगवान ने आकाशवाणी की और जवाब दिया, भोजराज कंस, आज तो बहुत हंसी और खुशी के साथ अपनी बहन देवकी को लेकर के जा रहा है। जा, मैं तुझे संकेत करता हूं कि तेरी इसी बहन के गर्भ से आठवां जो लाल इसका होगा वो तेरा काल होगा। भोजराज कंस ने यूं ही सुना, देवकी के 8वें गर्भ की जो संतान होगी, जो पुत्र होगा, वो मेरा काल होगा। रथ तो खड़ा कर दिया। एकदम से भोजराज कंस विचार करने लगा, जिस बहन देवकी को मैंने इन हाथों से बड़ा लाड लड़ाया है, नाजों से पाला है, इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया, बड़े धूमधाम से इसका विवाह किया, लेकिन न जाने क्यों ये देवकी ही मुझे मारने के लिए नागिन बन बैठी। अरे देवकी, नहीं मुझे मालूम था। हे देवकी, तेरे कर्मों में ये क्या लिखा है? आज देवकी को ललकार करके जवाब दिया, देवकी, आज तो मेरे हाथों से नहीं बच सकती है। झपट करके देवकी के केस पकड़ लिए और रथ से नीचे उतार लिया और देवकी को जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ भोजराज कंस, उसी समय वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। जवाब दिया, भोजराज कंस, आप जानते हैं आप तो छत्री हैं, अबलाओं पर छत्री कभी हाथ नहीं उठाते हैं। भला तुम अपनी मर्यादा को भुला बैठे हो और देवकी को मारने के लिए खड़े हो। भोजराज कंस बोला, हाँ, मैंने कभी अबलाओं पर हाथ नहीं उठाया है, मैं छत्री हूं। याद रखना, याद रखना, इस देवकी ने जो मेरे साथ में किया वो बहुत बुरा किया है। देवकी दोनों हाथ जोड़ करके बोली, भैया, आप अभी बड़े खुशी के साथ हमारे ससुराल हमें भेजने के लिए जा रहे थे, लेकिन न जाने तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे रास्ते में ही आज रस्ते नीचे उतार लिया, मेरे केस पकड़ करके मुझे मारना चाह रहे हो। आखिर में मेरी गलती क्या, वो तो बता दो। वसुदेव कहने लगे, देवकी की गलती क्या है? भोजराज कंस बोला, तुम लोगों ने क्या सुना नहीं है? अभी अभी आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी में बताया है कि देवकी की जो 8वीं संतान होगी वो मेरा काल, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हाँ वसुदेव, देवकी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ,
क्योंकि जानती हो देवकी, अगर मैं लाड़ लड़ाना जानता हूं तो नफरत करना भी जानता हूं। याद रहे देवकी, याद रहे तुम्हें। तुम जानती हो अगर मैंने पाल पोस करके तुम्हें इतना बड़ा कर दिया है तो इन हाथों से मारने का भी अधिकार मैंने पहले ले लिया है। देवकी, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है। वसुदेव ने जवाब दिया है, भोजराज कंस, ये तुम अनर्थ करने जा रहे हो। याद रहे तुम्हें, तुम जो भी कहोगे, तुम देवकी को पहले छोड़ो और तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगा, वही करूंगा। तुम चाहो देवकी की जो भी संतान होगी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, पर देवकी के प्राण मत लो। देवकी का विवाह हमारे साथ तो हो गया, लेकिन देवकी के साथ मैंने पल दो पल भी नहीं बिता पाए। आज मेरी देवकी को तुम मुझसे छीनना चाह रहे हो। छोड़ो इन सभी बातों को, लेकिन देवकी को न मारो। जवाब दिया है वसुदेव, याद रहे जो तुम कह रहे हो उसे तुम्हें करना ही पड़ेगा। बोले हाँ, देवकी की जो भी संतान होगी और जो भी संतान से मैं कोई भी मतलब नहीं, देवकी के आत्मिक गर्भ से जो भी बालक होगा वो मेरा काल होगा और उस काल को मैं जिंदा देखना ही नहीं चाहता। और मैंने सोचा था देवकी का अगर अभी वध कर देता हूं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ना तो रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। क्यों? क्योंकि देवकी जब ही नहीं रहेगी तो मेरा काल कहां से आएगा। वसुदेव ने कहा, मैंने आपसे वादा किया है, हे भोजराज कंस, क्षमा कर दो देवकी को। तो कहा वसुदेव, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं देवकी को क्षमा करता हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। बोले क्या? कि देवकी और तुम, देवकी अपनी ससुराल नहीं जाएगी, तुम अपने घर नहीं जाओगे। बोले ठीक है, मुझे स्वीकार है। और तुम्हें मैं कहां रखूंगा? इस कारागृह में, कारागृह में तुम रहोगे। जेल खानों में देवकी वसुदेव को प्रवेश कर दिया। धीरे धीरे यूं ही समय व्यतीत होता चला गया। देवकी ने प्रथम गर्भ धारण किया। 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। और वह तो जब पुत्र को जन्म दिया है, पुत्र की रोने की आवाज सुनी है। मंत्रियों ने तो जाकर के खबर दी, महाराज आपकी बहन के गर्भ से किसी बच्चे का जन्म हो चुका है। भोजराज कंस बड़ा प्रसन्न है, मेरी बहन देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि मैं भांजा मेरा आ चुका है और मैं मामा बन चुका हूँ। मेरा भांजा गया और मैं मामा बन गया, बहुत खुशी मना रहा है। इधर वसुदेव ने उस पुत्र को लिया और भोजराज कंस के पास में जाकर के उस पुत्र को दिया। भोजराज कंस ने उस पुत्र को गोद में लिया, बड़े प्रेम से उसे लाड़ लड़ाया, पुचकारा और जवाब दिया, वसुदेव इस पुत्र को ले जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा काल तो देवकी के 8वें गर्भ वाला है। इन पुत्रों से मैं क्यों नफरत करूं? ना ना, मेरी बस की बात नहीं, तुम ले जाओ। वसुदेव जैसे ही उस पुत्र को लेकर के देवकी की गोद में डालते हैं, देवकी ने जैसे ही देखा तो एकदम खुश हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई देवकी। मन में विचार किया, मेरा भाई बड़ा ही दयालु है, ऐसा नहीं है मेरा भाई स्वामी, मेरे भाई ने मेरे पुत्र को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया मेरे बेटे को।
और 101 रुपए से मुझे सम्मान दिया है श्रीमान अजय पाल की बेटी सुमन दीदी ने मुझे मान सम्मान दिया है। मैं भगवान से कामना करूंगी यूं ही आगे को बढ़ती रहें, सारे जहां की खुशियां आपको मिलती रहें, मैं भगवान से ही कामना करूंगी। तो जिस समय श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, देवकी इतना प्रसन्न है कि मेरा भैया कितना दयालु है, मेरे बेटे को वापस कर दिया। इधर देवताओं में कुछ बातें हुई, और वो बातें क्या हुई है भक्तों कि अगर भोजराज कंस देवकी के यूं ही पुत्रों को माफ करता रहा तो भगवान को आने में काफी वक्त लगेगा, और काफी वक्त के लिए आप खुद ही समझदार हो, क्योंकि अत्याचार और पाप अधिक बढ़ रहा है। तो भैया देव ऋषि नारद बाबा वहां से चले और बीड़ा को बजाते हुए भोजराज कंस के पास में आए। और बीड़ा को देव ऋषि नारद कैसे बजाते हैं, लेकिन हम तो नहीं बजा पाएंगे, लेकिन गुनगुनाते कैसे हैं उस तरीके से आज सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे, क्योंकि भगवान का नाम लेने का किसी के पास वक्त नहीं है। आज भगवान के दरबार में बैठने का, कथा श्रवण करने का आप लोगों को जो वक्त मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो भगवान का नाम भी ले लो तो कितना अच्छा रहेगा। कैसे देव ऋषि नारद बाबा बीड़ा को बजाते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए भोजराज कंस की कचहरी में पहुंच गए। कह रहे हैं कि देव ऋषि नारद कह रहे हैं, देव ऋषि नारद कह रहे हैं जो नारायण नाम लेते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं उनके पाप कैसे हो रहे हैं। आप लोग बोलेंगे कि जो नारायण नाम लेते हैं, देखो इतनी सी आवाज और बढ़ाए दो तो बहुत आनंद आते हैं। और हमारे भैया आप लोग भी ताली बजा के बोलो कि जो नारायण नाम लेते हैं, ऐसे ना मुंह ढला, आवाज आ रही है। हाँ तुम्हारे भैया लोग तो मालूम पड़ रहे सोए रहे हो। हाँ अरे मखनिया ना बिन बनाती माताएं बहने ने और इतनी आवाज बढ़ा दियो कि जो नारायण नाम लेते हैं। क्या बात है। एक बात है, जब माताएं बहनें हमारी ऐसी हैं, चुप कराओ, ऐसी बातें मत करो। हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं, अगर हंसवे पे खड़ी हुई हैं तो बहुत हंसती, फिर रोको नहीं खाती हैं। और अगर बुलवे पे आ जाएं तो फिर अपने अलावा किसी दूसरे की आवाज अपने पंडाल में घुसना नहीं देती है। हाँ और का पड़ोसी देखो बैठे, उधर की आवाज इधर आ रही को, और मेरी माताएं बहनन की आवाज बहुत दूर ले जा रही है। हाँ
ताजा सभी लोग बोलेंगे देखो इनकी बेइज्जती हुई रही सजे कैसे करते हैं। चिड़ैया ऐसी माता बहनें फलती हैं और उधर से लला चिरौटो जैसी आवाज ना आते हैं। हमारी माता बहनन की कचुमते का और माता बहनन की अगर हमारे सामने बुराई करे तो भैया हम जब बात ना सुन पे चाहे तुम्हारी हमारी खटक जाए से कोई सद्दी गर्मी ना। और माता बहने हम तुम्हारी तरफ है वैसे ही बोलियो जैसे मैं बोल रही थी। नारायणी नारायणी नारायण क्या बात है। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन यही नाम बड़ा लमेला है। क्या बात है, बहुत सुंदर। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ माता मैंने सभी लोग देखो मालूम पड़ रहे हाथ हैं माता मेरे ऊंचे ऊंचे। क्या बात है, बहुत सुंदर। कन्हैया लाल की ये नाम बड़ा लमेला है। वो लगता नहीं पैसा धेला है। क्या पैसा लगता है? नहीं लगता है ना। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ सभी लोग माता बहने। और हमारे दादा पीछे आनंद तो तभी आता है जब भगवान के दरबार में तालियां बजती हैं। हाथ उठाओ भैया, लला विशाल भैया इधर कैमरा घुमाओ, सब लोगों को देखो कौन कौन से हाथ उठाए रहे नहीं उठाए रहे। ऊंचे हाथ उठाओ। अरे शिवराम भैया ऊंचे हाथ उठाओ। क्या बात है हमारे दादा। ये नाम बड़ा अलबेला है। पीछे देखो वोट मांग रहे खड़े खड़े। भैया ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ, खड़े होके भागवत नहीं सुनी जाती है। हाँ देखो लाइव चल रही है और सभी लोग देख भी रहे हैं। आप लोग खड़े होके भागवत सुन रहे हैं। अरे खड़े होके नहीं सुनी जाती है, आप लोग बैठ जाओ पंडाल में आके। आओ इधर, हमारे अच्छे भाई हैं सभी लोग बैठ जाएंगे। ऊंचे ऊंचे ताली बजाएंगे। हो लगता नहीं पैसा धेला। लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलिए कन्हैया लाल की। क्या बात है। आज तो माता मैंने इतना आनंद आ रहा है, लग रहा है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने जा रहा है। लेकिन अब चुप हो जाओ। जो बाली बच्चा है जो बहुत बोलते हैं उनकी नई आवाज आती। तो आइएगा भक्तों, जिस समय श्री हरिहर क्षेत्र गंगा मैया के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित लाल को कथा श्रवण कराते हुए बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय देव ऋषि नारद बाबा भोजराज कंस की कचहरी में पहुंच गए और समझा करके बोले देव ऋषि नारद भोजराज कंस को कि हे भोजराज कंस, आज तुम बहुत प्रसन्न हो। भोजराज कंस ने देखा हुआ देव ऋषि नारद बाबा का पदार्पण हुआ तो पुनः बड़ा सुंदर आसन दे करके उन्हें बिठा लिया और जवाब दिया है देव ऋषि नारद को कि आज मेरी बहन देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि मैं मामा बन गया और मेरा भांजा आ चुका है। आज तो बहुत खुशी है मुझे, बहुत प्रसन्नता है मुझे
जवाब दिया, अच्छा हे भोजराज कंस, तुम जानते हो खुशी के पीछे गम भी होता है। जैसे सुबह होती है तो रात भी होती है, सुख आता है तो दुख भी आता है। भोजराज कंस बोला, स्वामी जी, देवऋषि नारद को समझा करके बोला है, देवऋषि नारद मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो भैया देवऋषि नारद बाबा ने अपने हाथ में एक पुष्प लिया और समझाया कि मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। भोजराज कंस बोला, हे देवऋषि नारद, तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम जानते हो हमारा तो काल देवकी के आठ में गर्भ वाला है और प्रथम पुत्र से मुझे क्या ताल्लुकात है? देवऋषि नारद बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये पुष्प है? बोले हाँ ये पुष्प है। समझना, समझने की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें पंखुड़ी कितनी है? भोजराज कंस बोला, अब हमें क्या मालूम? तो कहा गिनो। गिनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हो गई? 7 8 हो गई। अब उसी पंखुड़ी को पकड़ करके बोला कि ये 8वीं तो है और 8वीं से हम पहली कर रहे हैं। बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 का मतलब ये पहली पंखुड़ी है। तो इधर से घूमते हुए गए, 8वीं पाए और 8वीं वाली पंखुड़ी को तुमने 1 से गिनाया, तब दूसरी वाली पंखुड़ी 1 हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब देवऋषि नारद बोले ऐसे नहीं समझ में आया, तो सुनो, 8 7 6 5 4 3 2। भोजराज कंस बोला, देवऋषि नारद में समझ गया, गर्भ बंधा होता है, इसमें दिखता नहीं है। न जाने हम 8 के धोखे बने रहे और हो सकता है पहला हो सकता कोई बीच में भी हो सकता। देवऋषि नारद बोले, ये तो भाई खुद ही समझ लो। नारायण नारायण। बाबा देवऋषि नारद इतना कह करके नारायण नारायण कहते हुए देवलोक को चले जाते हैं। भोजराज कंस वहां से भागा और देवकी के पास में पहुंचा। देवकी के कहा, जवाब दिया है, देवकी इस पुत्र को मुझे दे दो। देवकी बोली, भैया क्यों? अरे क्यों करती रहेगी? भोजराज कंस ने झपट करके देवकी की गोद से पुत्र को खींचा और जमीन से मार दिया। पुत्र के चितड़े उड़ गए, बेटा खत्म हो गया। मैया के आंखों के सामने पुत्र का वध कर दिया। मां तड़पती रही, बिलखती रही। ऐसा ही नहीं भक्तों, एक पुत्र ने 6 पुत्रों का वध कर दिया और देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया, जिस गर्भ में शेषावतारी बलराम है। और देवकी का 7वां मास चल रहा था। भगवान ने इधर योग माया से कहा, हे योग माया तुम हमारा थोड़ा साथ दो। योग माया ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। तो जवाब दिया है कि तुम हमारी माँ के पास चले जाओ। मेरी माँ ने 7वां गर्भ धारण किया है,
जिससे कि गर्भ में शेषावतारी बलराम है और उन्हें उनकी मां के पास ही पहुंचा दो। कोई भी नर नारी को पता नहीं चलना चाहिए। रात ही रात देवकी के गर्भ से गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में जा करके प्रवेश कर देना। और तुम्हें काम ये करना पड़ेगा कि हे योग माया, तुम्हें मेरी मैया यशोदा के गर्भ से अवतार लेना पड़ेगा। का जैसी आज्ञा, क्योंकि प्रमाण मिलता है ये श्री राम जो है, अभी भी मैंने पहले भी बताया था, ये भगवान यादवेंद्र योगी राज कृष्ण बने हैं। और जो लक्ष्मण है वही शेषावतारी बलराम बने हैं। और जिस समय भगवान श्री राम को मैया कैकेयी ने वनवास दिया था और वनवास काट करके जब आए वापस, तो मैया ने वरदान मांगा था। कैकेयी ने कहा था कि बेटा आप मुझे कुछ दे सकते हो मांगे। प्रभु ने कहा हाँ माँ, जो भी मांगोगी वही मिलेगा। तो कहा एक बार हमारी कोख से तुम अवतार लेकर के मेरी कोख को पवित्र कर दो। जवाब दिया हाँ माता, हम आपकी यही इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन याद रहे अवतार तो मैं ले सकता हूं तुम्हारी कोख से, लेकिन दुग्ध अपनी माँ का ही पीऊंगा। तो वही मैया कौशल्या जो है वो यशोदा बनी है, और जो कैकेयी है वो देवकी बनी है, और जो सुमित्रा है वो ही रोहिणी बनी है। तो योग माया से कहा है कि तुम्हें अवतार यशोदा के कोख से लेना पड़ेगा, तब हम जा करके उसी रात्रि अवतार लूंगा जो हमारा समय निश्चित है। कहा ठीक है, हम वो काम करने को तैयार हैं। इधर योग माया चली, रात ही रात देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। ओ लली, ओ बिटिया टोपा वाली, यहाँ फोदे गुब्बारा काय नहीं, बैठ जाओ लली। बाली बच्चों